ओम पितृदेव नमः। ओम श्रद्धाय नमः। सनातन धर्म में पितृपक्ष वह एक पवित्र समय है जब हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं और श्राद्ध, तर्पण व दान के माध्यम से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि इस काल में हमारे पितर पृथ्वी लोक में आते हैं और संतानों से तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। इस कथा में पितृपक्ष का महत्व, श्रद्धा का भाव और पितरों के आशीर्वाद की अद्भुत महिमा छिपी है। आइए जानते हैं वर्ष 2025 पितृपक्ष की कथा और उसका आध्यात्मिक रहस्य। साथ ही जानेंगे पितृपक्ष में भागवत पुराण सुनने का क्या महत्व है, क्यों सुनी जाती है भागवत पुराण। शास्त्र के अनुसार पितृ अत्यंत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। वह अपने पुत्र पौत्र से पिंडदान व तर्पण की आकांक्षा भी इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें मन भर कर आशीर्वाद दे सकें। श्राद्ध तर्पण से पितृ को संतुष्टि मिलती है। पितृगण प्रसन्न होकर संतान सुख, धन धान, विद्या, राज सुख, यश, कीर्ति, शक्ति, स्वर्ग एवं मोक्ष तक प्रदान करते हैं। लेकिन वे इतने नाजुक होते हैं कि छोटी सी गलती उन्हें आहत कर देती है। वे अपनी अपेक्षा से रूठ जाते हैं। अगर वे देखते हैं कि उनके वंशज सामाजिक बुराई में लगे हैं और बैर, क्रोध, नशा या अपशब्द से वे कुपित हो जाते हैं और श्राप देकर चले जाते हैं। अतः ध्यान रखें कि हम कोई ऐसा कार्य न करें जिनसे उन्हें दुख प्राप्त हो। पितृ को प्रसन्न करने के नियम। पितृ को गाय के दूध से पकाए हुए चावल में शक्कर, इलायची, केसर व शहद मिलाकर खीर बनानी चाहिए। गाय के गोबर के कंडे को जलाकर पूर्ण प्रज्वलित करें। प्रज्वलित कंडे को किसी बर्तन में रखकर दक्षिण मुखी होकर खीर से 3 आहुति दें। सर्वप्रथम गाय, काले कुत्ते व कौवे हेतु ग्रास अलग से निकाल कर उन्हें खिलाएं। इनको ग्रास डालते हुए याद रखें कि आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। साथ ही जनेऊ यज्ञोपवीत बाईं तरफ से यानी दाहिने कंधे से लेकर बाईं तरफ होना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को यथायोग दक्षिणा दें। अब जान लेते हैं पितृपक्ष की कथा। इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता है। पितृपक्ष की कथा। इस कथा को सुने बिना या पढ़े बिना पितृ पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता है। सनातन धर्म में श्राद्ध पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करने के लिए वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए बहुत कम लोग इस कहानी को जानते हैं कि पितृपक्ष में दान क्यों किया जाता है और केवल कर्ण के कारण ही पितृपक्ष को मनाने की परंपरा शुरू हुई। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं दानवीर कर्ण की कथा। दानवीर कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि कर्ण देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र हैं और सूर्यदेव के पुत्र हैं और सूर्यदेव ने अपने वादा पूरा करने के लिए अपनी सुरक्षा कवच भी दान कर दिया था। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में गरीबों और जरूरतमंदों को पैसा और सोना दान दिया और उनके दर पर आने वाले किसी भी गरीब व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दिया। लेकिन उन्होंने कभी भी अन्न, अनाज का दान नहीं किया। अपने अंतिम समय में जब कर्ण मृत्यु लोक छोड़कर स्वर्ग गए तो उन्हें सोने और पैसों के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया खाने के लिए। जब इंद्रदेव से इसका कारण पूछा गया तो इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने जीवन भर केवल धन और सोना ही दान किया है और पितरों की शांति के लिए कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए उन्हें भोजन नहीं दिया गया। देवराज इंद्र की बात सुनकर सूर्यपुत्र कर्ण ने देवराज से कहा, मुझे अनुदान के महत्व का पता नहीं था और अपनी गलती का एहसास होने पर अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने का अनुरोध किया। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। पृथ्वी पर आने के बाद कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया और भूखे गरीबों को भोजन दान दिया। इन 16 दिनों के बाद लोगों के स्वर्ग जाने का कारण ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिनों का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है और इस दिन लोग अपने पूर्वजों को याद करके भोज का आयोजन करते हैं तथा अपने पूर्वजों की पसंद का भोजन किसी वेद पाठी पंडित को दान करना या किसी गरीब को दान करना ही अपना महत्व है।
इससे हमारे पूर्वज सभी कर्म कांडों को करते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ने सुनने की परंपरा है। इस कथा से मन होता है शांत और दूर होती है निगेटिविटी। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने और सुनने की परंपरा है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस कथा की वजह से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और सुनने वाले लोगों को मन शांत होता है, निगेटिविटी दूर होती है। इस परंपरा के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। ये कथा भगवान श्री कृष्ण की महिमा बताती है। भगवान का ध्यान करने से भक्तों के बुरे विचार खत्म होते हैं और मन गलत कामों से दूर होता है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। इस सबसे बड़े ग्रंथ की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली थी। वे उदास रहने लगे। उस समय नारद मुनि वेद व्यास जी के पास पहुँचे। नारद मुनि ने व्यास जी को निराश देखा तो उनसे इसकी वजह पूछी। व्यास जी ने जवाब दिया कि मैंने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की है, लेकिन मेरा मन अशांत है। नारद मुनि ने कहा कि आपके महाभारत ग्रंथ में परिवार की लड़ाई है, युद्ध है, अशांति है, अवगुण है। इस वजह से आपका मन अशांत है। आपको ऐसा ग्रंथ रचना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद हमारा मन शांत हो, बुरे विचार खत्म हो। ऐसे ग्रंथ रचे जिनके केंद्र में भगवान हो। ऐसा ग्रंथ जिसका मूल सकारात्मक हो। नारद मुनि की बातें सुनने के बाद वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। इस ग्रंथ को सकारात्मक सोच के साथ लिखा गया। इसके केंद्र में श्री भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण की लीलाओं की मदद से हमें संदेश दिया गया कि हम दुखों और परेशानियों का सामना सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो जीवन में शांति जरूर आएगी। वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की और इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र शुक्रदेव को ये कथा सुनाई थी। बाद में शुक्रदेव जी ने पांडव अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई थी। शुक्रदेव जी ने ही अन्य ऋषि मुनियों को भागवत कथा का ज्ञान दिया था। राजा परीक्षित को एक ऋषि ने शाप दिया था कि 7 दिनों के बाद तक्षक नामक नाग के डसने से उनकी मौत हो जाएगी। इस शाप की वजह से परीक्षित निराश हो गए थे। उनका मन अशांत था। तब वे शुकदेव जी के पास पहुंचे और अपनी परेशानियां बताई। उसके बाद शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। कथा सुनने के बाद परीक्षित की सभी शंकाएं दूर हो गई, मन शांत हो गया और जन्म मृत्यु का मोह भी खत्म हो गया। इसके बाद 7वें दिन तक्षक नाम के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो गई।